Good afternoon to everyone. This is our lecture first. Topic is ledger. जर्नल एंट्रीज हमारी कल तक कंप्लीट हो गई थी और हमने जर्नल एंट्रीज पे 7 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। अगर आप में से किसी ने जर्नल्स नहीं सीखा, जो आपको नहीं आता, जो कम आता है, तो आप हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सुन सकते हो। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? कोई बता सकता है कि मीनिंग क्या होगा लेजर का? अगर हम सिंपली फॉर्म में देखें तो लेजर क्या होता है? जैसे देखिए, आप हमने ना जर्नल एंट्रीज पास की थी। सपोज आपको नीचे मैंने एग्जांपल ली, वहीं से दिखाते हैं। हम कुछ इस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करते थे, लाइक कैश टू कैपिटल। अगर हमारी क्या कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ओनर बिजनेस में, अगर हमने रेंट पे कर दिया तो रेंट टू कैश। सपोज अगर हमें क्या सैलरी पे कर रहे हैं हम, तो सैलरी टू कैश। अगर हमें क्या परचेज की तो कैश टू, सॉरी, अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैश टू सेल। अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज टू कैश। तो हर बिजनेस में ना क्या होता है, जब भी रेगुलर बेसिस पे, जब डेली बेसिस पे हमारे पास काफी एंट्रीज होती हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो क्या मोर देन वन ट्रांजैक्शंस होंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती। हम कैसे कहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम अपने कस्टमर शॉप के बाहर या फैक्ट्री के बाहर लगा दे कि सिर्फ पर डे एक कस्टमर आएगा, या हम पर डे सिर्फ एक कस्टमर से सामान खरीदेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पास हमारी जो एंट्रीज हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनपे हमारी क्या कुछ भी लिमिट्स नहीं लग सकती। मे बी किसी को रेंट पे करना हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, सन्ड्री एक्सपेंस हो, मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकता है, कैश, फर्नीचर बाय कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, हम खुद ले रहे हैं, तो देर आर सो मैनी नंबर ऑफ एंट्रीज। कहते हैं अगर हमारे पास इतनी एंट्रीज हैं, सपोज, तो कहते हैं अगर मेरे को एंड ऑफ द डे या फिर एंड ऑफ द मंथ देखना है कि मेरे पास पूरे मंथ में कितनी परचेज हुई, या फिर कितनी सेल हुई, या फिर मेरा कैश बैलेंस क्या था। सपोज एक और एग्जांपल ले रही हूँ परचेज पे। हम अगर मान के चलें कि हमने क्या किया, पहले परचेज किया 1 अप्रैल को, फिर हमने परचेज किया 4 अप्रैल को, फिर किया 9 अप्रैल को, फिर मैंने किया 15 अप्रैल को किया परचेज, 20 अप्रैल को किया परचेज, 25 अप्रैल को किया परचेज। मैं चाहती हूँ 26 को ना मैं आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ, फाइंड आउट कि मैंने टोटल अब तक कितनी परचेज की। तो देखिए, जब भी हम जर्नल करते हैं, आपके पास एक सम में इतनी एंट्रीज आती है, तो बच्चों को इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि हमारा जर्नल इतना लेंथी बन गया, हम नरेशन लिख रहे हैं, मतलब उसके एक्सप्लेनेशन रीजंस लिख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, तो रियल लाइफ में तो उससे ज्यादा एंट्रीज होंगे। फिर एक बिजनेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता, जो अकाउंटेंट के पास, कि वो पर डे चेक करे। वो 1 अप्रैल को जाके चेक करे कि परचेज की एंट्री है, ठीक है, फिर वो सेकंड को चेक करेगा, फिर देखेगा है नहीं है, होगी तो नोट कर लेगा, नहीं होगी तो नहीं नोट करेगा, फिर वो थर्ड की बुक चेक करेगा, एंट्रीज नहीं होंगी तो नहीं रिकॉर्ड लिखेगा साइड पे, अगर होगी तो वो लिख लेगा। ऐसे करते करते उसको क्या अप टू 25th तक उसको चेक करना पड़ेगा, किस दिन हमारी परचेज हुई थी, किस दिन नहीं हुई। तो ये क्या हमारा लेंथी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम वेस्टेज इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्या 26 को एट अ टाइम ऐसा चेक नहीं करते, हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे हम साइड बाय साइड क्या बनाते रहते हैं, लेजर्स। तो लेजर सिंपली क्या है कि लेजर में क्या होता है, जो अकाउंट्स, जितने हम अकाउंट्स जर्नल एंट्रीज के टाइम पे ओपन करते हैं, हर अकाउंट की अपनी इंफॉर्मेशन टोटल, चाहे हमने कुछ लिया चाहे हम उसके रिगार्डिंग पे कर रहे हैं, तो उनको एक जगह पे जितनी जर्नल एंट्रीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन उनके अकाउंट के अकॉर्डिंग एक जगह पर अगर हम उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में घर वालों से सुना होगा बही खाते, तो जो हम खाते बनाते हैं ना, बही बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर में देखिए क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन हमारी ऐसी होते हैं जो प्योर वो वन साइडेड होंगे, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो हमारे क्या बोथ साइड्स इफेक्ट करेंगे। पहले हम क्या फॉर्मेट देखते हैं लेजर का। तो लेजर के जब भी हमें फॉर्मेट बनाना होगा, हमारे पास दो साइड्स होंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज
डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। जैसे देखिए जर्नल में हमारे पास डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैसे होते थे, जर्नल एंट्री जब भी पास करते थे एक उसके ऊपर वाली टॉप साइड होते थे, एक क्या होते थे बॉटम साइड। टॉप साइड के साथ हम क्या लिखते थे वर्ड डेबिट, और बॉटम को कैसे हम मेंशन करते थे टू के साथ। पर इस बार हमारे पास लेजर में क्या होगा, हम टी शेप अकाउंट बनाएंगे। टी शेप मतलब ये नीचे को जाता है, तो टी बनता है हमारा नॉर्मली। तो कहते हैं हमारे पास दो साइड्स होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। हर साइड हमारे पास मैक्सिमम कितने कॉलम्स होंगे, 4। वैसे तो देखिए सम बुक्स प्रेफर करती हैं वाउचर नंबर्स, पर हमें उसकी इतनी जरूरत नहीं होती है, तो हम क्या फॉलो करेंगे, सिर्फ जेफ। इनका पर्टिकुलर बताते हैं। फर्स्ट कॉलम इज फॉर डेट, सेकंड कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर, नेक्स्ट कॉलम इज जेएफ। जेएफ मींस जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का मतलब क्या होता है कि इसी एंट्री को हमने क्या बोला था, जितनी भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उन्हीं एंट्रीज को लेजर में हम डिटेल में लिख लेते हैं। पर अगर हमें डिटेल में चाहिए तो हम क्या पेज नंबर फॉलो कर सकते हैं कि ये लेजर वाली एंट्री हमने जर्नल एंट्री में जर्नल बुक में हमने कहाँ पे रिकॉर्ड की थी, किस पेज नंबर पे रिकॉर्ड की थी। तभी तो हम क्या जर्नल में क्या लिखते थे उसके फॉर्मेट में, एलएफ मींस लेजर फोलियो, कि ये तो जर्नल में वो वाली एंट्री हम लेजर फोलियो में किस पेज पे क्या ट्रांसफर करेंगे। तो अमाउंट। इसके अलावा क्रेडिट साइड, यहाँ तक देखो हमारी डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कौन सी साइड स्टार्ट होगी, क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट। तो यही फॉर्मेट रहेगा हमारा लेजर्स को करने का। मल्टी लेजर्स हो सकते हैं, देखो जितने हमारे पास ओपन होंगे अकाउंट हमें उतने ही लेजर्स बनाने होंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, अकाउंट पेबल्स सॉरी रिसीवेबल्स, हमें किन से मनी लेनी है, कैश का, डेप्रिसिएशन का, अकाउंट पेबल्स, सैलरी, वेजेस, रेवेन्यू, कुछ डेट है हमारे, इन्वेंट्री है, स्टेक होल्डर्स के हम इक्विटी मतलब कैपिटल चाहते हैं, ऑफिस एक्सपेंस के हम चाहते हैं अकाउंट्स मेंटेन करना। अभी हम फोकस करेंगे, पहले आपको थोड़े से मैं मॉडर्न रूल्स रिपीट करवा देती हूँ, क्योंकि उसका आगे काम आएगा। आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी सो दैट आपका कभी भी लेजर क्या हो, गलत ना हो। तो उसके लिए हम देखते हैं एसेट का क्या रूल था, मॉडर्न रूल। जब भी एसेट इंक्रीज होगी हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं उसको, डेबिट साइड। जब भी एसेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। अगर लाइबिलिटी और कैपिटल का हमारे पास सेम रूल होता था, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। और इनकम का क्या रूल होता था, इनकम का अगर आपको मॉडर्न रूल नहीं लर्न रहता तो आप ट्रेडिशनल कर सकते हो, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। कि जब भी इनकम होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जब भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री मतलब यही रूल्स ना हमारे फुल अकाउंट में अप्लाई होता है, सिर्फ ये जर्नल एंट्रीज के रूल्स नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि जर्नल एंट्रीज के रूल्स हम क्या लेजर में कैसे फॉलो करें, क्योंकि अकाउंट्स के रूल्स हैं, अकाउंटिंग के रूल्स हैं, ये सिर्फ जर्नल चैप्टर के रूल्स नहीं है। अभी एग्जांपल देखिए। ओके, जब भी हम क्या, सबसे पहले हमारे मीनिंग में हमने किया था अकाउंट्स के, कि अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाई, क्लासिफाई करने के बाद समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग हमारी कहाँ पे होती है, जर्नल एंट्रीज के थ्रू। कहाँ पे, जर्नल बुक में। क्लासिफाइंग का मीनिंग क्या था, कहते हैं सिमिलर नेचर के जितने भी एंट्रीज होंगे, जितनी एंट्रीज हमने पास किया उनको आप क्या कर दो, एक जगह पे कलेक्ट कर दो। कलेक्ट करने का मतलब जितनी अकाउंट की, सिंगल अकाउंट की इंफॉर्मेशन होगी तो वो आप कहाँ पे उसको मेंटेन कर लो, लेजर पे मेंटेन कर लो। देन हम क्या करते हैं, समराइजिंग। समराइजिंग हम अपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे समराइजिंग कर सकते हैं। तो आज मेजर फोकस हमारा क्या इस पे रहेगा, जर्नल लेजर पे। तो देखिए लेजर, जब भी हम जर्नल से लेजर में एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पोस्टिंग, कि हम पोस्ट कर रहे हैं अपनी, ट्रांसफर कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज की एंट्रीज, जो हमने एंट्रीज की थी अपनी बुक को, उनकी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, लेजर में। लेजर क्या है, सिर्फ अकाउंट्स है, जो हम कह सकते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि लेजर तो पूरी बुक का नेम है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स। कौन से अकाउंट्स है, जो हमारी क्या सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख रहे हैं, किन के रिगार्डिंग कंटेन कर रहे हैं, जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे, बिजनेस में। क्योंकि अगर बुक्स बिजनेस की मेंटेन होंगी तो वो ट्रांजैक्शंस और जो हमारी इवेंट्स हैं वो हैपनिंग कहाँ पे होने कंपल्सरी है, मस्ट है हमारे, जहाँ पे हमारा बिजनेस रन कर रहा है।
अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम सम कैसे मेंटेन करेंगे। पहले तो आपको बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज, कि जर्नल एंट्रीज अगर होंगी तो जर्नल एंट्री से तो काफी इजी होगा, आपको इतना टफ नहीं लगेगा। सपोज हमारे पास कुछ जर्नल्स है, जब भी आपको सम आएगा, डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ द सम, सम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, सिर्फ आपको क्या लेजर बनाना है या फिर आपको साथ के साथ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर हम इनके जर्नल एंट्रीज पास करें तो पहले अगर हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ जर्नल कर रहे हैं और हमें कंपल्सरी किया हुआ है कि आप जर्नलाइज करो, इन्होंने देखो क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, कि आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल बनाना पड़ेगा। देन शो द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, तो इनके बाद में आप क्या मेंशन कर दो, लेजर मेंशन कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सम हम क्या जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। सपोज आपको रफली मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर हमने परचेज किया गुड्स फ्रॉम रीटा, रीटा से परचेज कर रहे हैं किस पे, ऑन क्रेडिट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटाज अकाउंट, यही एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या है, कैश परचेज पे टू रीटा, अगर हम क्या रीटा को कैश पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, रीटाज अकाउंट डेबिट टू कैश। नॉर्मली हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री हो गई। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, थर्ड क्या है, गुड्स सोल्ड टू रोहित, हम रोहित को गुड्स सेल कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको सेल कर रहे हैं। अगर आपको जर्नल एंट्रीज नहीं आती हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज देख लीजिए, विदाउट जर्नल एंट्रीज आपको क्या होगा, टफ होगा अपना लेजर्स बनाना। अगर मतलब बताऊंगी शॉर्टकट हम क्या विदाउट एंट्रीज कब कर सकते हैं, पर अगर आपको एग्जाम में आई ऐसा पूछ लिया, चाहे आप बीकॉम में हो चाहे आप क्या +1 में हो, कि आप जर्नल एंट्रीज पहले पास करो, फिर तो आपको जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए ना। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं रोहित को, सॉरी रिसीव कर रहे हैं रोहित से पेमेंट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश टू रोहित, कैश टू रोहित, जितनी अमाउंट आएगी उसी अमाउंट के साथ हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर से इन्होंने देखो क्या बोला, परचेज कर लिया हमने रीटा से, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, कैश पे टू रीटा, रीटा को कैश पे कर रहे हैं रोहित से, फिर प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, फिर रोहित को प्रोडक्ट क्या कर कैश क्या कर रहे हैं, रोहित से रिसीव कर रहे हैं। तो हमने सभी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। पास करने के बाद आपको मतलब 4 मेन बता दिए, उसके बाद वही जर्नल एंट्रीज क्या हो रही थी, सिर्फ रिपीट हो रही थी, इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया कि उस जर्नल एंट्रीज को आप कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आज हमारा मेन फोकस किस चीज पे रहेगा, लेजर पे फोकस रहेगा, लेजर हम बनाना सीखते हैं। ओके जी, तो लेजर बनाने का देखिए, जब हम जर्नल से पोस्टिंग करते हैं तो इजी मेथड सिर्फ यही है, आप किस चीज को फोकस कीजिए, आप जर्नल की एंट्रीज वाइज जाइए। आपके पास देखिए पहली एंट्री में क्या अकाउंट ओपन हो रहे हैं, 2 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अगर कैश और कैपिटल अकाउंट आ गए, जितने अकाउंट जितने बार नाम आएगा हमें उतने अकाउंट्स खोलने होंगे। तो फर्स्ट अकाउंट का जैसे मैं नेम लिख लेती हूँ, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, और दूसरा मेरे पास क्या आया था, कैपिटल वर्ड, तो मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। तो सिंपली जितने हमारे पास अकाउंट्स बनेंगे, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, पहले फॉर्मेट बना सकते हो और उसमें क्या कर सकते हो, सभी के नेम लिख सकते हो। अदरवाइज जैसे जैसे आपके एंट्रीज आएंगे आप वैसे वैसे भी क्या है, अकाउंट्स ओपन कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा, कहते कैश मेरा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। रीजन क्या है डेबिट होने का, कैश तो मेरा क्या हुआ, डेबिट हुआ, बिकॉज ऑफ कैपिटल। तो जर्नल एंट्री हमारी यही बोल रही है, देखो हमारे पास कैश अकाउंट के 2 साइड्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सिंपली आप देखिए कैश, आपका कैश क्या हो रहा था, वहां पे एंट्री हमारी थी कैश टू कैपिटल। तो आपको 2-3 मेथड्स बताती हूँ आपको फॉलो करने के लिए, जो आपको मेथड इजी लगेगा आप वैसे कर सकते हो। देखो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश को सिंपली आप किस करोगे, डेबिट साइड की रिकॉर्ड करो। हो क्यों रहा था, टू कैपिटल,
टू कैपिटल अकाउंट। किस दिन की एंट्री थी ये? 1 अप्रैल की एंट्री थी, तो आप फर्स्ट डेट पाओगे। देखो सम्स में हमें जीएफ तो इतना जरूरत नहीं होता, रियल लाइफ में जरूरत होती है। तो यहाँ पे एक पेज है तो हम सपोज पेज नंबर 1 लिख लेते हैं। अमाउंट कितनी थी? जितने से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो कमेंसमेंट में हमने क्या 50,000 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। देखो सिंपली सेकंड देखिए, अभी देखो हमने हाफ पोस्टिंग किया, फुल एंट्री पोस्ट नहीं किया। हमने क्या कहा था? कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। पर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा है। अगर कैपिटल, क्योंकि टू का मतलब क्या होता है? टू कैपिटल मीन्स वो क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैश। पर कैश के आगे हम वर्ड क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। तो देखो किस तरीके की एंट्री हमारी 1 अप्रैल की, कितनी अमाउंट थी हमारी? 20,000 थी, सॉरी 5,000 नहीं 50,000 था, 50,000। तो हम क्या बाय कैश अकाउंट हम कितना अमाउंट लिख लेंगे? 50,000। नेक्स्ट एंट्री देखिए। ओके, आपको एक चीज बता दूं, जब भी हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो डेबिट साइड हमारा मस्ट है, हमें क्या वर्ड यूज करना होगा? टू। और क्रेडिट साइड हमें क्या वर्ड यूज करना होगा? बाय। तो ये कंपल्सरी, अगर आप नहीं लिख के, अगर तो आपके मार्क्स स्पेसिफिक जाएंगे। आपको मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। तो पर्टिकुलर में इस साइड क्या आएगा? टू। और क्रेडिट साइड हमारा क्या आएगा? बाय। नेक्स्ट एंट्री देखिए हमारे, देखो फर्स्ट जर्नल एंट्री के दोनों साइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट एंट्री देखिए, एंट्री क्या है? परचेज अकाउंट एंड रिटा। देखो पहले हमने सिर्फ 2 अकाउंट्स ओपन किए थे, पर अब परचेज और रिटा 2 नए नेम आ चुके हैं, तो हमें 2 नए अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। परचेज टू रिटा, तो मैंने नेक्स्ट अकाउंट का नेम दे दिया परचेज अकाउंट, और उससे नेक्स्ट का अकाउंट का नेम दे दिया मैंने रीटा अकाउंट। रीटा से हमने क्या किया? परचेज किया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या थी? रीटा's अकाउंट, सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा's अकाउंट। कितनी अमाउंट थी? 20,000 अमाउंट थी। देखो अभी सिंपली वही मेथड, परचेज क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो परचेज को डेबिट लिख दो। परचेज का मतलब क्या है? परचेज, परचेज के कारण थोड़ी ना डेबिट होगा। परचेज क्यों डेबिट हो रहा है? बिकॉज ऑफ रीटा। तो टू रीटा अकाउंट, टू रीटा's अकाउंट। और रीटा अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो रीटा का अकाउंट आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। रीटा का अकाउंट आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। रीजन क्या है? बाय परचेज। ओके, इसके अलावा आपको एक मेथड समझ आया कि जिसका अकाउंट है, जो हम जर्नल एंट्री में कर रहे हैं, अगर उसको डेबिट कर रहे हैं तो लेजर में भी आप डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करो। अगर क्रेडिट कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर सकते हो। एक आधी एंट्री और प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके अलावा आपको सेकंड मेथड रिकॉर्ड करना सिखाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, रीटा टू कैश। अभी अगर रीटा टू कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारा क्या ओपन किया हुआ। देखो एंट्री क्या थी? रीटा टू कैश। हमने कैश पे कर दिया रीटा को। तो अभी देखो कैश क्या हो रहा है? मेरा क्रेडिट हो रहा है। बिकॉज ऑफ रीटा, कैश को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगी। रीजन क्या होगा? बाय रीटा's अकाउंट। रीजन क्या होगा? बाय रीटा's अकाउंट। तो अमाउंट कितनी होगी? जितना वो पे कर रहा है, चेक कर लेते उतना। कितना पे कर रहा है वो? 10,000। तो 10,000 हमें क्या, रीटा को हमने पे कर दिया। तो 10,000 हम क्या पे की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या ओपन करना होगा? रीटा अकाउंट। रीटा का अकाउंट किया हुआ, रीटा से परचेज कितने की थी हमने? 20,000 की। तो हमारी एंट्री क्या थी? देखिए, रीटा's अकाउंट डेबिट टू कैश। पर अभी इस पर फोकस किस पे करेंगे हम? रीटा पे। रीटा का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मींस रीटा को आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। डेबिट तो कर देंगे, पर रीजन क्या है? रीटा डेबिट हो क्यों रही है? बिकॉज ऑफ टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे किया? 10,000। देखो दोनों अकाउंट्स में, कैश और रीटा के अकाउंट में सेम फिगर से एंट्री आई। कितनी आएगी? 10,000। ओके जी, ये आपका था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए, इसके आगे वाली एंट्रीज हम कंटिन्यू करते हैं विद सेकंड मेथड। देखो सेकंड मेथड में कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपके पास 2 नए अकाउंट्स आ रहे हैं, रोहित एंड सेल। किस अमाउंट से आ रहे हैं? 25,000। तो रोहित एंड सेल नए अकाउंट्स ओपन कर लें। एक अकाउंट का नेम हम रख देते हैं रोहित,
अकाउंट और दूसरे नेक्स्ट अकाउंट का आएगा सेल अकाउंट। तो देखिए रोहित एंड सेल में हमारी जर्नल एंट्री क्या थी, रोहित रोहित टू सेल। तो सिंपली हमें क्या है, डेबिट क्रेडिट भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लर्न रखो कि डेबिट साइड है, उस साइड हमारे क्या वर्ड आता है टू, क्रेडिट साइड हमारा क्या वर्ड आता है बाय। सेल्स में भी डेबिट साइड क्या वर्ड आएगा टू, और क्रेडिट साइड हमारा क्या वर्ड आएगा बाय। अगर आपको ये लर्न हो जाए फिर भी आपको इजी है। अगर आप मान के चलिए सपोज यहाँ पे रोहित का कुछ हो, कोई मैटर नहीं, पर रोहित के अकाउंट में दूसरी साइड क्या है टू सेल, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिख दो टू सेल, सीधा खत्म काम। कितनी अमाउंट थी, 25,000 लिख दिया। अभी देखो सेल अकाउंट में सेल तो नहीं लिखोगे ना, डेफिनेटली सेल को भूल जाओ, सेल तो खुद टू हो रहा है, पर रोहित क्या है दूसरी साइड है, क्योंकि सही टू वाली साइड तो ये। तो इसकी अगर जर्नल एंट्रीज में हम बाय वर्ड नहीं लिखते, पर होती है क्या ऑलवेज बाय वाली साइड, तो क्या हो रहा है सेल अकाउंट में रोहित क्या हो रहा है बाय रोहित, तो बाय रोहित अकाउंट। तो रोहित का अकाउंट हमने क्या कर दिया, 25,000 के साथ क्रेडिट कर दिया। तो सिंपली बस खत्म काम, यही चीज है और कुछ भी नहीं है। ओके, एक आधी एंट्री हम सेकंड मेथड के साथ अगेन कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज, कहते कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। हमने क्या किया, रोहित से कैश रिसीव किया। अगर कैश रिसीव किया तो देखो कैश अकाउंट नया नहीं बनाएंगे, हम क्या बोलेंगे, रोहित कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो देखिए सिंपली कैश अकाउंट में कैश नेम नहीं आएगा, क्या आएगा टू रोहित। हमें क्या देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ आप क्या लिख दो टू रोहित अकाउंट। कितना कैश आएगा आप देख सकते हो, कितना कैश आया 20,000। तो 20,000 आपने क्या किया, कैश रिसीव कर लिया। अभी आधी एंट्री हुई है, हमें रोहित के अकाउंट में भी तो इफेक्ट देखना होगा ना। तो रोहित अकाउंट में देखो एंट्री क्या थी, कैश टू रोहित। तो रोहित के अकाउंट में रोहित नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, दूसरी साइड लिखेंगे। दूसरी साइड क्या है, बाय कैश, तो हम क्या लिख देंगे, बाय कैश कितना था 20,000। तो 20,000 हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो सिंपल था। अभी कल और हम एक लेजर पे एक और लेक्चर लेंगे, वो क्या होगा, विदाउट जर्नल एंट्रीज। आप इसी सम को सॉल्व करके देखना। ये वाले सम क्या है, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। अगर आप मींस टेलीग्राम आपने नहीं फॉलो किया तो आप टेलीग्राम कर सकते हो फॉलो। हमारा टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल सभी किस नेम पे है, कॉमर्स अलाइट। स्पेलिंग इज कॉमर्स अलाइट। टेलीग्राम आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो आप, यूट्यूब मस्ट फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर हर चीज को हम डिटेल में कवर अप कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर हम क्या नए सब्जेक्ट्स के लॉन्च कर रहे हैं लेक्चर्स, बिजनेस स्टडीज के और इकोनॉमिक्स के। तो आप हमारे साथ क्या जुड़े रहिए, सो दैट आपको क्या नोटिफिकेशंस मिलती रहे, अप टू डेट आप रह सके। अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं अभी नहीं फॉलो किया, तो आप इस चीज को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस चीज के पहले आप क्या कीजिए, जर्नल एंट्रीज पास कीजिए और फिर आप इसको सॉल्व करके देखिए। जर्नल एंट्रीज क्या है मैं आपको आगे दिखा देती हूँ इसी वीडियो में, कि जर्नल एंट्रीज के ये होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगी टेलीग्राम। तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। आप अपनी बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऑनलाइन जाके कहीं से भी, आप सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही सर्च करना है कि सम ऑन लेजर, आपके पास मल्टी सम्स आ जाएंगे। तो आप क्या लेजर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए।